Good morning to all of you. Last video we discussed factor affecting the climate controls. जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में आपको रीड किया था. लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स. क्लियर. तो उसमें एक टॉपिक आया था प्रेशर एंड विंड्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. प्रेशर एंड विंड. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं अभी एक्सप्लेन करने प्रेशर एंड विंड के अंदर. तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए एक वर्ड आ रहा है कोरोलिसिस फोर्स. व्हाट इज कोरोलिसिस फोर्स? कोरोलिसिस फोर्स ये आप सभी जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है और रेवोल्यूशन भी कर रही है सन का. तो जब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, देखो कोई भी चीज़ जब गोल गोल घूमती है, आप भी अपने प्लेस पर गोल गोल घूमना स्टार्ट करें तो एक फोर्स जनरेट होता है. और जो फोर्स जनरेट हो रहा है, तो जो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर दी तो उससे जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोला गया कोरोलिसिस फोर्स. अब इसको कोरोलिसिस क्यों बोला गया? क्योंकि इस बात का पता, इस फोर्स का पता जो हमारे एक साइंटिस्ट रहे हैं उनका नाम था कोरोलिसिस. तो उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, पब्लिक के सामने रखा, वर्ल्ड के सामने रखा, तो इसको बोला गया कोरोलिसिस फोर्स. अब इस कोरोलिसिस फोर्स का क्या है, जब आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में खड़े होंगे तो जो विंड है वो राइट साइड की तरफ मूव होती फील होगी, राइट साइड को मूव होती है. क्लियर. और जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो विंड आपके लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगी. इस बात को याद रखना, ड्यू टू द कोरोलिसिस फोर्स. जब आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में खड़े हैं तो विंड राइट साइड में जाएगी, और जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं तो विंड आपके लेफ्ट साइड में जाएगी ड्यू टू द कोरोलिसिस फोर्स. कोरोलिसिस फोर्स क्या, जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है उसके कारण जो फोर्स जनरेट होता है. फैन भी रोटेट कर रहा है, फैन रोटेट कर रहा है तो उससे विंड हमारे को मिल रही है. फैन को स्विच ऑफ कर दीजिए, विंड हवा नहीं लगेगी. स्विच ऑन करते ही जब वो गोल 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 जितना स्पीड से घूमेगा विंड उतनी ही हमारे को ज़्यादा फील होती है. ठीक है. और वो भी हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, ये ध्यान रखिए. जब आप एक्यूरेट फैन के नीचे बैठेंगे तो हवा कम लगेगी, और जब आप फैन से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा साइड में, राइट, लेफ्ट या अपर या बॉटम की तरफ बैठेंगे थोड़ा सा दूर, तो हवा ज़्यादा लगेगी. क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, उसको बाहर की तरफ फेंक रहा है. फैन है बाहर की तरफ फेंक रहा है, इसलिए बिल्कुल फैन के नीचे बैठने से भी हमें हवा नहीं लगेगी. क्लियर. फिर दो विंड के बारे में बताया था, एक समर और एक विंटर के अंदर जो कोल्ड विंड चलती हैं. समर के अंदर जो अभी मानसून विंड चलती आ रही हैं, और विंड किसकी वजह से चलती हैं, याद हो आपको, प्रेशर के कारण. विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे पानी है स्लोप की तरफ, हाई एरिया से लो एरिया की तरफ मूव करता है. विंटर सीजन के अंदर नॉर्थन हिमालय की तरफ हाई प्रेशर बना होता है, और जो हमारे वाले एरिया है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें लो प्रेशर बना होता है. इसलिए विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी कि पहाड़ी एरिया से, हिल एरिया से प्लेन एरिया की तरफ चलती है. जो ठंडे विंड हम कहते हैं कि विंटर सीजन के अंदर हिमालय की तरफ से ठंडी विंड आ रही है. ठीक है. और वो यहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है. ये तो हमने लैंड टू लैंड, मैंने कहा था प्रेशर लैंड प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है. ज़रूरी नहीं आपकी प्लेस पर जो प्रेशर है 10 किलोमीटर बाद भी वही प्रेशर होगा. प्रेशर जितनी जल्दी चेंज होगा विंड की स्पीड इंक्रीज होगी. क्लियर. और प्रेशर जितना काफ़ी लंबे डिस्टेंस के बाद चेंज होगा विंड की स्पीड नॉर्मल रहेगी. इसी के अंदर एक वर्ड आता है जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम का, अब जेट स्ट्रीम क्या है, ये आपकी मेनली लोकेट करती हैं 27 डिग्री टू 30 मिनट. ठीक है. अब डिग्री आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्लियर किया था, मैं ये चैप्टर पूरा होने के बाद दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन करूँगा. एक बार नॉर्मली से आप यहाँ देख लीजिए, जैसे वर्ल्ड मैप है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है आपका, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 23.5 डिग्री के ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपकी. इसके बाद ये 30 डिग्री वाली लाइन आ गई. ठीक है. तो ये जो बेल्ट है 27 to 30, इसके बीच में, इस बेल्ट के बीच में आपकी जेट स्ट्रीम चलती हैं. क्लियर.
ऑल ओवर अर्थ के ऊपर, इस बेल्ट के ऊपर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और ऊपर 30 डिग्री तक लगभग जेट स्ट्रीम चलती हैं, और नॉर्थन लैटिट्यूड के अंदर चलती हैं, नॉर्थन एरिया के अंदर। और अप्रोक्सीमेटली इनकी हाइट रहती है 12 किलोमीटर, यानी कि सरफेस से 12 किलोमीटर की हाइट पर जो विंड चलती हैं उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखो विंड की अलग अलग लेयर्स हैं, सरफेस से लगती विंड अलग है, थोड़ा सा हाइट पे जाएंगे अलग है, उससे ऊपर जाएंगे उससे अलग है, और हर एक का टेम्परेचर भी अलग अलग है। सरफेस से लगते विंड का टेम्परेचर अलग मिलेगा, कुछ हाइट पर आप जाएंगे उस विंड का टेम्परेचर आपको अलग मिलेगा, ऐसे और ऊपर जाएंगे तो और उनका टेम्परेचर अलग मिलेगा, और इनकी स्पीड भी डिफरेंट मिलेगी, टेम्परेचर और स्पीड डिफरेंट मिलेगी। ऐसे ही जब हम 12 किलोमीटर के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर जो विंड चलती है उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। हाइट अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर इनकी रहती है। विंटर में इनकी स्पीड ज़्यादा रहती है, क्लियर, और समर के अंदर इनकी स्पीड कम हो जाती है। तो तो विंटर की अगर हम बात करते हैं तो 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है, और समर के अंदर इनकी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में से पहले एक लास्ट टॉपिक और रहेगा इसका, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आपने देखा कि विंटर के अंदर जो वेस्ट साइड से आते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, जो मेडिटेरियन में से हम कह सकते हैं कि मानसून हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो उसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो विंटर के अंदर रेनफॉल करता है, और कई बार 5 to 6 डेज तक रेगुलर रेनफॉल होती है, हल्की बारिश होती है, या कई बार तेज़ बारिश भी हो जाती है। और डिफरेंट पार्ट के अंदर इनकी जो रेनफॉल की अवेलेबिलिटी है वो भी डिफरेंट रहती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम रह जाती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा वैसे रेनफॉल करता नहीं, लेकिन कई बार जब साइक्लोन स्ट्रॉन्ग होता है, अरेबियन सी से कोई एक ब्रांच अलग से आ जाती है और वो इसके अंदर ऐड हो जाती है, तो वेस्टर्न साइक्लोन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग होने के बाद रेनफॉल ज़्यादा होती है। अभी इस ईयर आपने देखा कि हमारे यहाँ पर वेस्टर्न साइक्लोन बहुत ज़्यादा आए हैं, जिसकी वजह से आप हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी से लेकर लगभग अभी मार्च अप्रैल और मई तक भी रेनफॉल हुई है। वो आपकी ये मानसून रेनफॉल नहीं थी, वो आपकी वेस्टर्न साइक्लोन रेनफॉल थी, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द इंडियन मानसून। थैंक यू।